गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो के चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाला हर एक नई वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। पहला है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या कह रहे हैं? गिनती को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती को ही। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इससे जो हम लोग गिनती को पढ़ते हैं उसी को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या समझ गए। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होल नंबर, जीरो से अनंत तक की, जीरो से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। क्या कह रहा है? जीरो से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इससे चलते हुए अनंत तक। इसमें पूर्ण संख्या में क्या किया? पूर्ण संख्या में सिर्फ जीरो को आगे बैठा दिया, बस। बाकी सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या में क्या हो रहा है? सिर्फ जीरो को ही आगे बैठाया है, बाकी सब क्या है? सब है प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ण संख्या को क्या क्या कहते हैं? जीरो से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। आई होप कि आप समझ गए होंगे प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है। और तो आइए जानते हैं सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं, क्या होता है। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो दो से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सम संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो दो से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2 4 6 8 10 12 इससे चलते हुए अनंत तक, इसे क्या कहते हैं? सम संख्या। मतलब दो से विभाजित हो जाता हो, मतलब दो से क्या हो? पूरा पूरी कट जाए, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। और सम संख्या जस्ट उल्टा क्या होता है? सम संख्या जस्ट उल्टा विषम संख्या। सम संख्या का जस्ट उल्टा होता है विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या कह रहा है? वैसा संख्या जो दो से विभाजित नहीं होता हो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो दो से विभाजित नहीं होता हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 इससे चलते हुए अनंत तक। तो विषम संख्या ये आप समझ गए होंगे। और सम संख्या, सम संख्या का जस्ट उल्टा क्या होता है? विषम संख्या। तो विषम संख्या समझ गया, वैसा संख्या जो दो से विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह चलते हुए अनंत तक। और सम संख्या में क्या होता है? दो से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। आई होप समझ गए होंगे सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक या स्वयं यानी खुद से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 1 2 3 5 7 11 13 17 19 इससे चलते हुए अनंत तक। क्या हम बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या होता है वह संख्या जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो। भाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 4 6 8 10 12 14 12 के बाद 14 16 18 20 इससे चलते हुए अनंत तक। इसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो। जैसे हम उदाहरण के लिए 4 लेते हैं। अब यहाँ पे बोलेंगे 2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है? दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो। तो चार को हम क्या कर रहे हैं? 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है। लेकिन हम 2 यहाँ पे क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 ही संख्या से विभाजित हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होना।
दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होना उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसलिए 2 नहीं होगा। ठीक है, 2 क्या है? गलत है। कहाँ से स्टार्ट होगा भाज्य संख्या? 4 से। 4, 6, 8। अगर यहाँ से क्वेश्चन ही बनता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4। क्या हुआ? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। यहाँ से क्या हुआ? एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन गया। तो आई होप कि आप जान गए होंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होता है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे भिन्न के बारे में, भिन्न। उसके बाद बात करेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। तो आइए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।